एक बार फिर से स्वागत है। खाद्य तेलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अनुज गुप्ता इस समय पर फोन लाइन पर मौजूद है एंजल ब्रोकिंग से। अनुज, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। अनुज, खाद्य तेलों में हमने रैली आते हुए देखी है। अगर वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन काफी अच्छा है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। बीते 5 साल के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो बीते 5 सालों के अंदर कभी भी 6000 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा तिलहन फसलों ने के उत्पादन ने कभी भी पार नहीं किया और पहली बार 6000 के आंकड़े को यहां पर पार कर रहा है उत्पादन। और बीते साल का अगर कंपैरिजन देखा जाए तो करीब 300 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है तिलहन फसलों का उत्पादन बीते साल के कंपैरिजन में। लेकिन उसके बावजूद हमने यहां पर सीपीओ के अंदर में एक इजाफा आते हुए देखा, जबकि बीते साल के मुकाबले सीपीओ के अंदर जबरदस्त हमने यहां पर बढ़त आते हुए देखी है। करीब करीब 2000 लाख टन का जो इजाफा है वो यहां पर दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात की जाए तो सोयाबीन का प्रोडक्शन काफी अच्छा है। सोयाबीन का प्रोडक्शन अच्छा है, लेकिन मस्टर्ड का जो प्रोडक्शन है उसमें थोड़ा सा इंडिया जो है वो स्लिप किया है। तो ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो क्या कहता है? तिलहन के अंदर में ये जो तेजी दिखाई दे रही है, क्या आर्टिफिशियल तेजी है या फिर वाकई के अंदर में कोई ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो इसको मजबूती दे रहे हैं? क्या वजह क्या मानते हैं आप इस रैली की जो पिछले हाल फिलहाल के दिनों के अंदर हमने देखी? क्योंकि मस्टर्ड के अंदर भी बड़ा अच्छा जंप आया है, सरसों में। रिफाइंड सोया की अगर हम बात करें तो रिफाइंड सोया नीचे के स्तरों से करीब करीब 100 रुपए का उछाल यहां पर लेकर के ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इसका हाल फिलहाल के अंदर हमने बॉटम देखा था 1715 रुपए के आसपास से बाजार वापसी कर गया और 820 रुपए के आसपास इसको ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। कैसे समझा जाए इस पूरी थ्योरी को? सुरेश जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर हम देखें तो एडिबल ऑयल्स में काफी अच्छी तेजी हमें यहाँ देखी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में काफी पॉजिटिव न्यूज देखने को। अगर हम मलेशिया की तरफ देखें तो वहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो काफी बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया में इस बार जो इम्पोर्ट्स है वो कुछ कम रहे हैं। हालांकि डोमेस्टिक जो डिमांड है, डोमेस्टिक ऑयल सीड्स की डिमांड है वो यहाँ बढ़ी है, जिसकी वजह से हमने सरसों के अंदर काफी अच्छी तेजी आते हुए देखी है और साथ में सोयाबीन के अंदर रिकवरी आते हुए देखी है। हालांकि अगर हम देखें तो डोमेस्टिक फ्रंट पर सोयाबीन की काफी ड्रॉप है, मगर साथ साथ जो देखें तो डोमेस्टिक डिमांड जो हमने देखी है वो यहाँ पर काफी ज्यादा रोल प्ले कर रही है, जिसकी वजह से हमने एक अपसाइड मोमेंटम सभी खाद्य तेलों में आते हुए देखा है। हालांकि अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों के अंदर भी यहाँ पे काफी अच्छी हमने क्रॉप बनते हुए देखी थी, मगर सरसों की लोकल डिमांड की वजह से हमने पूरे ही एडिबल ऑयल पैक में तेजी बनते हुए देखी है। हमें लगता है कि अभी जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है एडिबल, फिलहाल आने वाले समय में एक तेजी का एक ट्रेंड हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी हमने भाव ऊपर आते हुए देखे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक की तरफ, दोनों की तरफ देखें तो अभी फिलहाल एडिबल ऑयल में पॉजिटिव ट्रेंड ही इंडिकेट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अनुज, अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं तो अभी मेरी एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन से बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि जो इस साल का जो कंजम्पशन है वो करीब करीब 20 लाख मीट्रिक टन कम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो ओवरऑल जो कंजम्पशन देखने को मिलता है 230 लाख मीट्रिक टन के आसपास का, वो फिसल करके 210 लाख टन के आसपास के रहने की उम्मीद है। इस पूरी पिक्चर को किस तरीके से समझा जाए? तो देखिए, यहाँ पर जो कंजम्पशन है वो हालांकि पिछले साल के मुकाबले काफी कम है और जो प्रोडक्शन है वो इस बार काफी ज्यादा है, मगर जो यहाँ पर मेन चीज है वो ये है कि जो इम्पोर्ट इस बार भारत में कम हुए हैं और इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस किया जा रहा है और लोकल को वोकल करने के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पर रोल प्ले करती हुई दिखाई देगी। जैसा कि हमने बजट सत्र में सुना था कि इस बार जो भारत को है खाद्य तेलों पर आत्मनिर्भर करने की बात की गई थी, तो मुझे लगता है कि उससे काफी ज्यादा पॉजिटिविटी रही है। तो डिमांड हालांकि थोड़ा कम है और प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा है, बट इस तरीके से जो डिमांड है, क्योंकि जो डिमांड इस बार निकल कर आ रही है वो हम देखें तो लोकल जो मिलर्स हैं उनकी तरफ से देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि उससे खासा काफी सपोर्ट एडिबल ऑयल को देखने को मिल रहा है। और इस समय पर जो स्थितियां हैं अगर उसको ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि अनुज सोयाबीन का प्रोडक्शन काफी अच्छा है, सरसों में तो ठीक है फिसले हैं, सनफ्लावर ऑयल यहाँ पर भी जो कंजम्पशन है वो अभी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है।
ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि अगर वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो सनफ्लावर की यहाँ पर डिमांड काफ़ी अच्छी जनरेट हुई है। और ये जो पैच है तेजी का, ये क्या माना जाए, इसकी एज क्या मानी जाए, क्या लगता है ये शॉर्ट टर्म तेजी है या इस समय पर भी ट्रेडर्स कोई पोजीशन लेने की आपको लगता है कि यहां पर अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और इन लेवल्स के ऊपर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी इनिशिएट की जा सकती है? ऊपर में आप टारगेट क्या मानते हैं रिफाइंड सोया का और मस्टर्ड का? हाँ देखिए, अभी अगर हम देखें तो जिस तरीके से हमने सोयाबीन के भाव देखे हैं, क्योंकि लॉकडाउन जब हुआ था तो हमने सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में गिरावट आते हुए देखी थी और ऑलमोस्ट देखें तो भाव काफी नीचे आ चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरीके से मानसून का इम्पैक्ट दिख रहा है और अच्छा मानसून इस बार आने की बात चल रही है, तो ये भी पॉसिबल है कि आने वाले समय में जो एडिबल ऑयल का पैदावार होगी वो काफी अच्छी होगी। मगर ऑलरेडी भाव अगर हम देखें तो काफी डिस्काउंटेड रेट पे चल रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के आज के समय पर हमने करीबन 10 से 15% की गिरावट सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में आती हुई देखी थी। तो वो अब यहाँ पर देखें तो ऑलरेडी जो रेट है वो यहाँ पर डिस्काउंटेड चल रहे हैं, मगर डिमांड आने की वजह से धीरे धीरे भाव जो है वो ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं वो यहाँ पर थोड़ा सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि जिस तरह का डिमांड सिनेरियो है वो यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो सोयाबीन हमें लगता है कि ऊपर में 3900 से लेकर 4000 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। और अगर हम रिफाइंड की बात करें तो यहाँ पर भी करीबन 840 से लेकर 860 रुपए तक के लेवल आ सकते हैं। क्रूड पाम ऑयल की अगर बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिमांड काफी दिखने को मिली है, इसकी वजह से हमें लगता है कि ऊपर में करीबन 700 से लेकर 720 रुपए तक के लेवल सीपीओ में भी आ सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो जो फैक्टर इस टाइम रोल प्ले कर रहा है वो लोकल डिमांड का फैक्टर है और इंपोर्ट ड्यूटी लगने की वजह से इंपोर्ट कम होने का फैक्टर है। मुझे लगता है कि ये जो भी कारण है ये एडिबल ऑयल्स को ऊपर ले जा सकते हैं। ये ऊपर लेकर के जा सकती हैं एडिबल ऑयल को, और यहाँ पर अभी भी खरीदारी की एक अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर खरीदारी करके चला जाया जा सकता है। जो आप टारगेट बता रहे हैं तकरीबन 860 रुपए के आसपास का अनुज रिफाइंड सोया के अंदर, ये कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है भाव? तो देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो आने वाले समय में फिर वो मानसून भी जब नॉर्थ इंडिया में हिट होता हुआ दिखाई देगा तो हो सकता है कि वहां पर अगेन फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। मगर तब तक मुझे लगता है कि जिस तरीके से लॉकडाउन ओपन हो गया है और धीरे धीरे अब होटल इंडस्ट्री लोकल डिमांड यहाँ पर देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि अभी 10 से 15 दिनों में आगे ट्रेडिंग सेशंस में ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अनुज, आज के लिए आपकी हॉट कमोडिटी क्या रहेगी? आज के लिए अगर हम देखें तो एडिबल ऑयल की अगर बात करें तो यहाँ पर रिफाइंड सोया हॉट रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके का यहाँ पर ट्रेंड बना अभी में डिमांड निकले सकती है कि रिफाइंड के अंदर गिरावट जा सकती है। तो टारगेट करीब मिनटे में 130 से लेकर 835 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। रिफाइंड सोया यहाँ पर बढ़त लेकर के कारोबार कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस पूरी तमाम जानकारी के लिए, बने रहने के लिए। अनुज के मुताबिक अभी खाद्य तेलों के अंदर तेजी का जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है। अनलॉकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जो डोमेस्टिक डिमांड है और वो तो बढ़ी ही है, इसके साथ साथ में जो इंटरनेशनल पहले डिपेंडेंसी थी अब डोमेस्टिक डिपेंडेंसी ज्यादा यहां पर दिखाई देती है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक ऑयल की डिमांड यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। क्रूड पाम ऑयल को लेकर के जो टैक्सेस का जो इशू है वो एक अलग इशू है और उसकी वजह से भी जो डोमेस्टिक आपकी तिलहन फसलें हैं उसकी तरफ इंडस्ट्री बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। वो एक बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से खाद्य तेलों का की जो डिमांड है वो भी बढ़े और इसके साथ साथ प्राइसेस को भी हम बढ़ते हुए यहां पर देखें। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए सरसों जो कि 4000 के ऊपर के लेवल्स जल्द देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि अनुज ने बताया वहां पर एक बढ़त दिखाई देती है। और माफ़ कीजिएगा, इस समय पर अगर हम मस्टर्ड की बात करते हैं तो ऑलरेडी 4000 के ऊपर है, 5000 रुपये के आसपास के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और जैसा कि अनुज ने बताया कि रिफाइंड जो है वो 860 रुपये तक के भी लेवल्स नज़दीक भविष्य के अंदर छू सकते हैं, तो यहाँ पर एक पोजीशन ली जा सकती है। वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।